क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ पाएगी? सुप्रीम कोर्ट आज 10 बजे फिर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले समेत सब कुछ मिलेगा। साबित ना कर सके तो नताइज भुगतना होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है। इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बज़ाहिर लगता है पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई की 3 दिन की मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिन लेने हैं तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। हमें कहा गया मामला फौरी समाअत का हामिल है। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। बल्ले के बगैर इंतखाबात को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उन्हें फिक्स मैच का सामना, लेकिन अदलिया पर एतमाद करते हैं। कहा उम्मीद है हमारे लिए इंसाफ का तराजू बराबर होगा। इलेक्शन कमीशन एक चश्मे से पीटीआई और दूसरे से दीगर जमातों को देखता है। बदतरीन हालात में हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पर बेहतरीन इलेक्शन कराए। अकबर एस बाबर, आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है? चीफ जस्टिस का सवाल। 2014 से तो खुद ही खड़ा हूं। वकील अकबर एस बाबर का जवाब, अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई के पीछे क्यों पड़े हैं? चीफ जस्टिस का बानी रुकन पीटीआई के वकील से मुकालमा। ममनुआ फंडिंग के मामले पर इख्तलाफ हुआ। वकील का जवाब, शायद पीटीआई अकबर बाबर को तंग कर रही है। अदालत के बाहर आकर बोले, तहरीक इंसाफ को दरपेश मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, जमात पर कब्जा करने वाला टोला है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी न करने पर पीटीआई ने अदालत से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 16 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया। अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबी निशान लालटेन देने या ना देने का फैसला इलेक्शन कमीशन आज सुबह 9:30 बजे सुनाएगा। एएनपी ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को फहरिस्त से निकाल दिया। डीलिस्ट होने वाली जमातों में सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन कौंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी, गुलकार जवाद अहमद की पाकिस्तान बराबरी पार्टी और दीगर शामिल। पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एनए 56 में शहरियार रियाज शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। एनए 55 से राजा बशारत, एनए 49 से ताहिर सादिक, एनए 50 से ईमान ताहिर को टिकट मिल गया। एनए 58 चकवाल से अयाज अमीर को टिकट मिल गया। अली अमीन गंडापुर, एनए 44 शेर अफजल मरवत, एनए 41 से उम्मीदवार होंगे। एनए 30 से शानदाना गुलजार इलेक्शन लड़ेंगी। एनए 22 से आतिफ खान, एनए 23 से अली मोहम्मद खान उम्मीदवार। साबिक स्पीकर असद कैसर एनए 19 से मैदान में, एनए 20 से शहराम तरकई और एनए 35 से शहरियार आफरीदी पार्टी उम्मीदवार नामजद। शेख वकास अकरम एनए 109 से टिकट लेने में कामयाब। एनए 112 ननकाना साहिब से एजाज शाह, आलिया हमजा, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को भी टिकट जारी। एनए 129 से मियां अजहर और एनए 130 से यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून लाहौर से उम्मीदवार सामने ले आई। नवाज शरीफ एनए 130, शहबाज शरीफ एनए 123 से उम्मीदवार, मरियम नवाज एनए 119 और हमजा शहबाज एनए 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 120 से अयाज सादिक को टिकट मिल गया। 121 से शेख रोहेल असगर टिकट लेने में कामयाब। टिकटों के मामले में लाहौर के खोखर बाजी ले गए। लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर अपनी टिकट समेत बेटे, छोटे भाई, भतीजे और दोस्त के लिए भी टिकट ले गए। तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एनए 127 से बिलावल भुट्टो उम्मीदवार, एनए 117 से आसिफ हाशमी, एनए 118 से शाहिद अब्बास नामजद, एनए 120 से मुनीर अहमद टिकट होल्डर, एनए 121 इफ्तिखार शाहिद,
और NA 122 से आतिफ रफीक चौधरी उम्मीदवार, PP 145 से राना फकीर हुसैन, PP 146 से उमर सदीक टिकट होल्डर, PP 159 से उमर शरीफ बुखारी, PP 172 से आसिफ महमूद समेत दीगर उम्मीदवारों को टिकट जारी। कराची के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। NA 242 से शहबाज शरीफ 10 पर तार। अब नून लीग के ख्वाजा शुएब उम्मीदवार, MKM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल मध्य मुकाबिल। NA 250 में हाफिज नईमुर रहमान और MKM के फरहान चिश्ती मध्य मुकाबिल। NA 240 में सलीम मांडवी वाला का मुकाबला जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और MKM के अरशद वोहरा में होगा। NA 241 में मिर्जा इख्तियार बेग का मुकाबला फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद से होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार शो कर दिए। कौमी और पंजाब असम्बली के लिए कामन टिकटें जारी। जहांगीर तरीन NA 149, NA 155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से उम्मीदवार। गुलाम सबर खान NA 54, फिरदौस आशिक अवान NA 70 से नामजद उम्मीदवार। हमायूं अख्तर NA 97 से टिकट होल्डर। फयाज फजल चौहान को PP 17 से टिकट जारी किया गया। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में सूरत हाल दिलचस्प हो गई। PTI के निसार जट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। राना सनाउल्लाह से मुकाबला होगा। पेशीन NA 265 में फजलुर रहमान की हिमायत में महमूद अचकजई 10 पर तार। NA 128 और PP 170 लाहौर से PTI रहनुमा शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। शाह महमूद कुरैशी की कागजात मंजूरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला महफूज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने NA 264 से पीपल्स पार्टी के जमाल खान रईसानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। PP 10 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने पार्टी टिकट रिटर्निंग अफसर को जमा करा दिया। लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का कहना है, अवाम की मायूसी दूर करने का वक्त आ गया। इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। PP 10 रावलपिंडी की अहम बरादरियों और बड़े धड़ों का चौधरी नईम एजाज की हिमायत का ऐलान। पार्टी की हिदायत पर NA 53 से कागजात वापस ले लिए। नून लीग ने इंतखाबी दंगल के लिए कमर कस ली। जलसों का शेड्यूल फाइनल। नवाज शरीफ 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह से आगाज करेंगे। कायद नून लीग का मुल्क भर में 60 से ज्यादा जलसों का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मरियम नवाज 15 जनवरी को काड़ा, 19 को खानेवाल, 20 को लैया में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया। हम नफरत की सियासत खत्म करके दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की मिनहाजुल कुरान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 जमातों ने जाती अना की खातिर कौम और मुल्क को भी पसे पुष्ट डाल दिया। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले, वो वजीर आजम बने तो एजेंडा इंतकाम होगा। बानी PTI हुकूमत में कहते थे कि महंगाई मेरा मसला नहीं, मॉडल टाउन वाक़े में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और कोशिश। सेनेट में आजाद पार्लिमानी ग्रुप के हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा करा दी। मतन के मुताबिक मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। सियासी रहनुमाओं पर हमले बाइसे तशवीश। हालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन मुलतवी किए जा। बहुत बना लिए मकान, अब गरीबों की किस्मत बनाऊंगा। मुल्तान के हल्का PP 215 में दिहाड़ीदार मजदूर ताकतवर सियासतदानों का मुकाबला करने मैदान में आ गया। यूनुस भट्टी रोजाना अपनी दिहाड़ी के बाद हल्के में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाता है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में गवाहान की दोबारा तलबी। ऑफिशियल खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। वकला सफाई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले की कॉपी अदालत में पेश। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी।
नाअहली के खिलाफ वानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाब की इफ्तिताही तकरीब, आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक फिजाइया ने मंसूबे के विजन पर रोशनी डाली। जनरल नासिर मुनीर ने एरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फिजाइया की कोशिशों को सराहा। कहा, मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल, आने वाली नस्लों के लिए बेपनाह फवायद का बायस बनेगा। कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा, फौजियों और शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए इकदामात से भी आगाह किया गया।